गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 3 जनवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:35। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। करंटली निफ्टी 50 आज के दिन में एक फ्लैट ओपन हुआ, ऑलमोस्ट इसको फ्लैट ही कहूँगा मैं। एक छोटा सा गैप अप दिया बट उसको मैं फ्लैट मानूंगा, ठीक है। 15-20 पॉइंट का कोई गैप अप नहीं होता है। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू वे में अभी नीचे साइड में गिर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस डे में मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया है ऊपर साइड में और वन वे दिया है। यहाँ से यहाँ तक का अगर मोमेंटम देखेंगे ना तो इसके बीच में आप बस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यही फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके बीच में कोई भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं है और ये जो रिट्रेसमेंट है ना ये भी 50-55 पॉइंट का है, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है। यानी कि मार्केट जो है अपने रिट्रेसमेंट फेज पे है। जो ये अभी मार्केट नीचे आ रहा है ये डाउन साइड नहीं जा रहा है, ये रिट्रेस कर रहा है, कहीं से भी ये टर्न कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो रहा स्ट्रक्चर की बात कि स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड में है हम लोग का। तो आइए अब डेटा हम लोग देख लेते हैं। डेटा आप देख सकते हैं, डेटा भी हम लोग का नेगेटिव साइड में ही दिखा रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव और डेटा है नेगेटिव, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में है। और डेटा जो है वो नेगेटिव इसीलिए बना हुआ है क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन साइड गिरा है। अगर डाउन साइड आया है तो डेटा नॉर्मल सी बात है नेगेटिव में ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता है डेटा, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ी देर और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 24,081 के आसपास चल रहा है। अगर देखा जाए तो मार्केट अभी 25 तक गिर सकता है नीचे यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल तक। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। हाफ क्वांटिटी यहाँ से मैं प्लेस करूँगा। हाफ इन द सेंस मैं यहाँ से ना 900 प्लेस करूँगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज़ और चेक करना है यहाँ पे। फिब रिट्रेसमेंट भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिब रिट्रेसमेंट का एरिया भी यहीं कहीं है ये, और 0.5 के आसपास है ट्रेडर्स, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा ये बात हम लोग को, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरिया ना बन जाए मार्केट के लिए, लेकिन वैसे ट्रैप तो करना चाहिए यहाँ पे। एक काम करते हैं हम लोग, ऑर्डर प्लेस करते हैं हाफ क्वांटिटी से, ठीक है। हाफ इन द सेंस मैं आज के दिन में 900 क्वांटिटी प्लेस कर रहा हूँ। चलिए, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 900 क्वांटिटी। अभी करेंटली मेरा 6,000-7,000 के आसपास का प्रॉफिट भी चलने लगा। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे गिरा है। इस पर्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है। कुछ क्वांटिटी मैं ऐड करने का प्लान बना रहा हूँ 125 के आसपास, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। लास्ट 5 मिनट्स में आप डेटा देख ही रहे हैं, लगातार यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये जो 0.5 वाला एरिया है ना ये ब्रेक हो जाए बस, फिर हम लोग के लिए इजी हो जाएगा मार्केट को समझना। और मार्केट मतलब टारगेट देना मार्केट में, ये है इस पर्टिकुलर लेवल पे। चलिए, ब्रेक हो भी रहा है 0.5 का, ठीक है। 0.618 यहाँ पे आएगा और टारगेट हम लोग का कहाँ पे है, 35-25 के आसपास टारगेट है इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। एसएल हम लोग का 25 के आसपास और टारगेट हम लोग का यहाँ पे करीब 62 पॉइंट का टारगेट हो रहा है और 40 पॉइंट का एसएल हो रहा है, ठीक है। 1:1.5 का रेशियो हो रहा है। 7,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी। टुडेस जो मार्केट है वो 24,045 के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट के थोड़ा सा हाफ टारगेट हम लोग का ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, अभी हाफ टारगेट बाकी है। होल्ड करते हैं। टुडेस जो मार्केट है अभी यहाँ पे देखिए आप, प्रीमियम जो है वो लगभग एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट कर दिया हूँ। टुडेस जो मार्केट है वो अभी करंटली 24,038 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया है 35,000 के प्रॉफिट पे। 0.618 का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया इस पोजीशन को अपने, ठीक है। लगभग अगर बात करें तो इसमें हम लोग को
40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लो में 50 पॉइंट में 40 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे डीके देखने को मिला है हम लोग को। एक अच्छा प्रीमियम डीके था इतने ही दूर में, ठीक है। एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया है इस पर्टिकुलर लेवल पे। अभी देखिए मार्केट जो है वो 0.618 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ये सपोर्ट बना के थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर साइड में कैंडल बनाया है। पॉसिबल है कि ये फिर से 75 के आसपास जाए। अगर 75 पे जाता है तो फिर से ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग का डिसेंट प्रॉफिट ऐसी कैंडल में बन गया तो फिर इसके बाद से अब कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड लेने से, एक ही ट्रेड को बार बार, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स में देखेंगे तो 1.31 लाख के आसपास माइनस हो रहा है अभी भी डेटा हम लोग का, और ओवरऑल डेटा तो नेगेटिव है ही। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे ना तो अभी मार्केट 24,063 के आसपास है। एक चीज़ समझिए कि आप हम लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेड बनाया क्यों था, इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने ये ट्रेड लिया क्यों था। अगर आप वीडियो को पीछे करेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा था कि कंटिन्यू मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड में चेंज कर रहा था डेटा, ठीक है। ओवरऑल डेटा भी नेगेटिव था और एक डिसेंट सा हम लोग के पास रेजिस्टेंस था 24,100 का, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे PSY था 24,000 का। तो पॉसिबली क्या था कि मार्केट यहाँ से ना 24,100 का जो रेजिस्टेंस है इसको फेस करता। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया 24,100 को, उसके बाद से जैसे ही एक रिट्रेसमेंट हम लोग को दिखा, हम लोगों ने एंट्री एग्जीक्यूट किया। एंट्री एक्चुअली मुझे करना था 100 के आसपास, ठीक है, 24,100 के आसपास, बट ये लगभग 15 रुपये नीचे लग गया, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो गया। तो फिर मैंने वेट नहीं किया आने का, हो सकता था कि मार्केट वहीं से गिर जाए। तो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे प्लान कर लिया। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू वे में तीन कैंडल्स यहाँ पे बनाया, देन 2 कैंडल्स ऊपर गई। अब यहाँ पे जो ये आया है ना मार्केट, देखिए ऑलमोस्ट 100 तक आया है, ठीक है, इसी 100 प्राइस तक। अगेन अगर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होता तो और भी अच्छा प्रॉफिट बना होता, यहाँ से हम लोग का एंट्री एग्जीक्यूट हुआ होता, ठीक है। बट हम लोगों ने जो पोजीशन है वो मिस ना हो जाए, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे अर्ली एंट्री बनाया था। उसके बाद से मार्केट फिर 100 तक आया एंड देन वहाँ पे कंटिन्यू वे में करके टारगेट हम लोग का कंप्लीट कर दिया। टारगेट हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे नीचे था 25 के आसपास, ठीक है, बट मैंने लगभग आप देखेंगे तो 4-5 रुपये ऊपर ही काटा है। 7 रुपये मैंने ऊपर पोजीशन काट दी है अपनी, ठीक है, 35,000 के आसपास। और वो भी इसीलिए काटा ना क्योंकि यहाँ पे 0.618 का सपोर्ट था। अगर मैं वहाँ तक भी मिलाऊँ जहाँ पे मैंने पोजीशन काटा तो स्टिल मेरा 1.145 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो असल से अभी भी एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था मेरा, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करना एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से था। अभी की अगर बात करें तो मार्केट करेंटली अभी 24,071 के आसपास चल रहा है, ठीक है। देखते हैं मार्केट को थोड़ा सा ये और ऊपर निकल जाए तो एक फिर से ट्रेड बन सकता है, लेकिन इस ट्रेड को हम लोग को लेना नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप किस तरीके से समझिए मार्केट को कैसे काम करना है, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया और कैसे यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट हम लोग को जनरेट करने को मिला, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर वेट करके कि मार्केट 75 के आसपास जाके अगेन गिरता है या फिर यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 0.618 के आसपास से सपोर्ट बनाया है, तो यहीं से गिर जाना चाहिए, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा, ठीक है, अगर नीचे जाना है तो। टुडेस जो मार्केट है अभी आप देखिए फिर से 75 के आसपास से आके ये 25 के आसपास आ गया। जो चीज़ मैंने कही थी सेम वही चीज़ अप्लाई हुआ कि अगेन अगर इसमें एंट्री बनाया होता हम लोगों ने तो टारगेट कंप्लीट हुआ होता, लेकिन रूल इज़ रूल, ठीक है। चलिए होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया है हम लोगों ने दोनों ही। लास्ट 5 मिनट्स में आपको डेटा क्लियर एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्लस हो रहा है सेलर्स भी, बट बायर्स को देखेंगे तो आप उससे ज़्यादा प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि मार्केट को नीचे गिरना है, ये क्लियर था। ओवरऑल भी डेटा हम लोग का सेलिंग में ही इंडिकेट कर रहा था, इसी वजह से ये ट्रेड हम लोगों ने दोनों ट्रेड्स को कंप्लीट किया, ठीक है। एक को जूम किया, एक को ट्रेड किया। पहले वाले में हम लोग को लगभग 40 पॉइंट मिला, ठीक है, और दूसरे वाले में अगर बात करें तो लगभग इसमें 20-25 पॉइंट के आसपास प्रीमियम मिला होता अगर ट्रेड किए होते तो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं डीके हुआ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे डीके कर दिया था इन्हीं 3 कैंडल्स के अंदर में, इन 3 में ही, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डीके देखने को नहीं मिला हम लोग को। चलिए
तो अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।